बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum students, hope all of you are fine and you have completed your exercise 1.1 in which you have studied about how to write a set in different ways. ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आई होगी। बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे उसके सॉल्व करके क्वेश्चंस भेजे भी हैं एंड इट looks that you have understood that one. Now we are going to start our new exercise, that is exercise 1.2. इस एक्सरसाइज में अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर हम लोग के पास दो सेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो दो सेट्स को सबसे पहले क्या किया जाएगा, कंबाइन। तो कम्बिनेशन जो की जाती है दैट इज़ नोन एज द यूनियन। जैसे आप लोगों ने ऑलरेडी एक स्टोरी पढ़ी हुई है, इंग्लिश में आप लोग स्टोरी पढ़ते थे, यूनियन इज स्ट्रेंथ। तो क्या होता है यूनियन का मतलब, क्या होता है कि उन्होंने सारे के सारे किसान ने अपने बेटों को इकट्ठा किया था, कंबाइंड किया था। यही चीज़ यहाँ पे आएगी जब हमें कहा गया है कि दो सेट्स का यूनियन लेना है। तो यूनियन मीन टू कंबाइन जी। तो यूनियन का क्या मतलब होता है, यूनियन का मतलब होता है कंबाइन। और यूनियन का सिंबल क्या यूज़ होता है, दैट इज़ a little bit tricky because most of the times आप लोग इसमें गलती करते हैं। आप लोग इनको बना देते हैं यू, जबकि ये यू नहीं है, ये बिल्कुल कैपिटल यू वाली शेप है। ठीक है, आपने इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, इसमें कोई हुक वुक नहीं निकालना जैसे हम स्मॉल यू में हम लेते हैं। ठीक, अब इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन बहुत ईजी है। लाइक वी हैव द टू सेट्स एस एंड टी। अगर हम इनका यूनियन ले लें, एस यूनियन टी, ठीक है, सबसे पहले आप एस सेट लिखेंगे। एस सेट क्या दिया हुआ है, ए बी सी यूनियन। टी सेट क्या दिया हुआ है, टी सेट लिखेंगे सी डी ई। अब आप उन्हें कंबाइन करने लगे हैं। तो कंबाइन करने का मतलब ये है कि पहले आप एस के एलिमेंट्स लिखेंगे ए बी सी, फिर आप टी के एलिमेंट्स लिखेंगे। अब यहाँ पे आपने उन्हें सिर्फ ध्यान देना है। हम टी के एलिमेंट्स लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सी है, मैं सी यहाँ दोबारा लिखूँ तो क्या सेट रहेगा। सेट की अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो हमें बताया गया है कि सेट इज़ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ठीक है, सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो अब डिस्टिंक्ट होने का मतलब ये है कि कोई एलिमेंट उसमें रिपीट नहीं हो रहा, जबकि यहाँ पे ऑलरेडी सी मौजूद है, मैं दोबारा सी नहीं लिख सकती। तो जो एलिमेंट ऑलरेडी लिखा जा चुका है हम उसे दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ए बी सी लिख लिया, अब सी जो है दोबारा आ रहा है, हम इसे रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट डिजिट पे आ जाएंगे डी, सो वी विल राइट ऑन द डी एंड ई एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, सो यूनियन में आपने क्या करना है, आपने जस्ट सेट्स को कंबाइन करना है टू गेट अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। आपने उन्हें कंबाइन कर देना, यूनियन ले लेना है, दैट इज ऑल। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और उस क्वेश्चन नंबर 2 में अब हमारे पास सेकेंड चीज़ आ रही है, दैट इज द इंटरसेक्शन। इंटर का क्या मतलब होता है जी हाँ, आपने दो को कॉमन देख लेना है, उनके दरमियान एक दूसरे के अंदर से कौन सी चीज़ सेम आ रही है, दैट इज़ नोन एज द इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का मतलब हमारे पास क्या बनता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है टू टेक आउट द कॉमन एलिमेंट्स। गॉट इट, इंटरसेक्शन मीन टू टेक आउट द कॉमन एलिमेंट्स। अब यूनियन का सिंबल था यू, तो इंटर का मतलब है उल्टा यू। ओके, डोंट यूज़ एन, ये एन नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट वो बनेगा, इसमें आप हुक वुक नहीं बनाएंगे। सो ये अब आपके पास आ जाता है टू टेक आउट द इंटरसेक्शन। इसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट अस सपोज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट करके दिखा रही हूँ। ठीक है, 4th पार्ट में हमें दिया हुआ है दैट u इज इक्वल्स टू -1 -2 -3, v इज इक्वल्स टू 1 2 3 and w is equals to 0 ±1 and ±2। अब अगर आपको दो सेट दिए होते तो फिर तो हम डायरेक्टली कर सकते थे, कि दो से ज़्यादा सेट दिए हुए हैं, मीन आपने क्या करना है, u का इंटरसेक्शन v से भी लेना है और इंटरसेक्शन w भी लेना है। तीनों इंटरसेक्शंस लेने हैं, तीनों सेट्स के लेने हैं। तो हम डायरेक्टली ऑब्वियसली आपको पता है कि ये तीनों इकट्ठे नहीं लिए जा सकते, तो हम पहले किसी भी दो का पहले लेके उसे तीसरे से सॉल्व करते हैं। लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू टेक द यू इंटरसेक्शन वी फर्स्ट। यू इंटरसेक्शन वी करेंगे, मीन हमने यू लिखा -1 -2 -3
इंटरसेक्शन 1 2 3 जी। अब देखें दोनों में से कॉमन कौन सा है, दोनों में मौजूद होना चाहिए। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है, नहीं कॉमन। -2 ट्रू नहीं, -3 3 नहीं, मीन इन दोनों में कोई सेट एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हमारे पास सेट आ जाएगा एम्प्टी सेट, खाली, इसके अंदर हमने कुछ नहीं लिखा, दिस इज नोन एज द एम्प्टी सेट। अब ये जो U इंटरसेक्शन V हमने कैलकुलेट कर लिया है, इसका इंटरसेक्शन W से लिया जाएगा, मीन इस सेट को अब हम लोगों ने W से कंबाइन करना है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे U इंटरसेक्शन V इंटरसेक्शन W। तो हम एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन W, ओके। W में अब थोड़ी सी चीज़ आ रही है, क्योंकि अब W में आपके पास पॉजिटिव नंबर्स भी और नेगेटिव भी हैं, तो मैं उन्हें ज़रा स्प्रेड करके लिख लेती हूँ। इट इज कैन बी रिटन एज -2 -1 0 +1 +2, ठीक है। अब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। अब जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जा रहा है, अगेन द कॉमन एलिमेंट्स, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, खाली है। जब खाली है तो इसका मतलब है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। सो इट इज़ ईजी, यस इट इज़। तो इस तरीके से आप लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 करना है। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो ये रखनी है कि हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इवन पार्ट्स करने हैं, ठीक है। मैं बाकी आपको भी होमवर्क असाइन करती हूँ, तो आप उसके अकॉर्डिंगली कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे हम मूव ऑन करेंगे। अब अगर क्वेश्चन नंबर 4 आप देखते हो तो वहाँ पे दिया हुआ है द टू थिंग्स इज गिवन टू यू, मैं डाटा लिख रही हूँ, यू हैव नीड टू राइट ऑन द कंप्लीट क्वेश्चन, यू हैव एनफ टाइम। द पी सेट हमें दिया हुआ है, दैट इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। जी, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले उसे टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब जब टैबुलर फॉर्म में इसे लिखते हैं तो प्राइम नंबर्स हमारे पास होते हैं सच नंबर्स विच आर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। तो 2 फैक्टर्स कौन कौन से हैं, दैट इज द 2, दैट इज द 3 5 7 9। 9 भी आना चाहिए, सोचिए, नहीं आता। 9 इज द नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज इट कम्स इन द टेबल ऑफ 3 11 एंड सो ऑन, ठीक है। हम जस्ट 5 डिजिट्स लिख के सो ऑन कर देंगे। सेकेंड सेट हमें दिया हुआ है, दैट इज द सेट ऑफ composite number, it's the set of composite number। अब जब composite numbers की बारी आती है तो composite numbers कौन से होते हैं, which are having more than 2 factors, ठीक है। तो अब more than 2 factors हमारे पास, लेकिन 2 तो प्राइम नंबर। सबसे पहले 1 के कितने फैक्टर्स होते हैं, 1 का सिर्फ एक फैक्टर होता है 1, तो इसका मतलब है कि वो कंपोजिट नहीं है, ठीक है। प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। 2 जो है वो प्राइम नंबर है, उसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। 3 जो है वो भी प्राइम नंबर है, उसके भी 2 फैक्टर्स हैं। तो 4 हमारा आ जाएगा सबसे पहले कंपोजिट नंबर, इसके 2 में भी आता है। देन 5 प्राइम है तो 6, 7 प्राइम है तो 8 9 10, 11 प्राइम है तो 12 एंड सो। सो दिस इज योर कंपोजिट नंबर, गॉट इट। तो डेफिनेशन आपको इन दोनों की याद होनी चाहिए कि प्राइम नंबर्स विच आर हैविंग ओनली 2 factors, composite number which are having more than 2 factors। now which thing we need to find out, हम लोगों ने अब इसमें फाइंड आउट क्या करना है, 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। देयर कॉम्प्लीमेंट देयर फर्स्ट ऑफ ऑल P इंटरसेक्शन C फाइंड आउट करना है, मीन इन दोनों का आपने इंटरसेक्शन करना है। 2 3 5 7 11 सो ऑन, इंटरसेक्शन 4 6 8 9 10 12 एंड सो ऑन। जब इंटरसेक्शन कर रहे हैं, इंटरसेक्शन मीन कॉमन, तो आपको नज़र आ रहा है कि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, सो योर आंसर इज एन एम्प्टी सेट। और अगर हम इनका यूनियन लेंगे तो यूनियन में हमने क्या करना है, इन्हें कंबाइन करना है। तो कंबाइन करना तो बहुत ईजी होता है, पहले आप पहले सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर आप सेकेंड सेट्स के एलिमेंट लिखेंगे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग द P 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन है, वो हम सो ऑन बाद में कर देंगे। फिर हम कंपोजिट के शुरू कर देंगे, दैट इज़ 4 6 8 9 10 एंड सो ऑन। तो अब आप देखो तो आप इन्हें थोड़ा अरेंज करके भी लिख सकते हैं, पहले हमने नहीं किया, अब डायरेक्टली हम इन्हें अरेंज कर लेंगे, दैट इज़ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन। तो ये आपकी काउंटिंग बन रही है, एंड दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 4। सो I hope the work is clear to you. So for today's, what is your homework? Your homework is exercise 1.2
क्वेश्चन नंबर 1, इसके पार्ट हैं 2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 2, इसके पार्ट हैं 2 एंड 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ये 3 क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिए जा रहे हैं, नॉट वेरी मच होमवर्क, बट आई होप सो यू कैन इजीली सॉल्व इट। ठीक है, तो आपने इस तरीके से अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पे सॉल्व करना है, प्रॉपर मार्जिन्स लगानी है, एंड देन ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।